Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a low basic exam with Jahangir. Data Communication Unit 4, Computer Science Class 9. इस वीडियो का जो हमारे टॉपिक्स हैं ट्रांसमिशन मीडिया और गाइडेड मीडिया। फिर गाइडेड मीडिया की तीन किस्में हम देखेंगे: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। बाकी जो टॉपिक है अनगाइडेड मीडिया की जो टाइप्स हैं और इसके अलावा ब्लूटूथ और सैटेलाइट जो है इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। ट्रांसमिशन मीडिया को हम पाथवे या मीन्स कहते हैं या चैनल कहते हैं थ्रू विच डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब ये है कि वो रास्ता या वो ज़रिया जिसके ज़रिए जो है डेटा सोर्स से जो डेटा भेज रहा होता है उससे जो रिसीव कर रहा होता है उसके पास डेटा जा रहा होता है। हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसके दो टाइप्स हैं, एक को हम गाइडेड मीडिया कहते हैं और एक को हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। मैंने इसको पॉइंट में तकसीम किया है सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू कि आप इसको रिमेंबर कर सकें। और इसको मतलब क्वेश्चन जिस तरह के भी आए, अगर सिंगल क्वेश्चन आए व्हाट इज़ गाइडेड मीडिया, व्हाट इज़ अनगाइडेड गाइडेड मीडिया, या इनको डिफ्रेंशिएट करें, या गाइडेड मीडिया को गाइडेड मीडिया क्यों कहते हैं या इसको वायर्ड मीडिया क्यों कहते हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चन जो हैं इन पॉइंट से आपकी कवर हो जाएंगे। सेट सो लेट्स मूव सम। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो है वो है गाइडेंस ऑफ सिग्नल्स। मतलब सिग्नल जो होते हैं, डेटा सिग्नल जो होते हैं जिसमें डेटा जा रहा होता है उसको गाइडेंस मिलती है या नहीं मिलती। फ़र्क ये है, सिग्नल्स आर गाइडेड बाय केबल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड गाइडेड मीडिया। हमारे पास गाइडेड मीडिया में जो डेटा सिग्नल होते हैं, जो डेटा जा रहा होता है, उनको जो है ना रास्ता बताती है। हमारे जो तार होते हैं वो उसको रास्ता बताती है। अगर मिसाल के तौर पर दो कंप्यूटर जो है ना 1 मीटर के फासले पे हैं, लेकिन आप तार इसको घुमा के ले आओ, बहुत दूर से घुमा 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 के ले आओ, तो आपका डेटा हालांकि होगा 1 मीटर पे, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो उसी रास्ते पे जाएगा जहाँ पे केबल उसको गाइड करेगा। इस तरह जिस जिस जगह से आपने घुमाया हो उस जगह से डेटा होके आएगा, और इसीलिए इसको गाइडेड मीडिया कहते हैं। दूसरा हमारे पास अनगाइडेड मीडिया है। इसमें हमारे पास सिग्नल जो होते हैं उसको कोई गाइडेंस नहीं मिलती फ्रॉम केबल्स। वो ओपन स्पेस में ट्रेवल करते हैं मुख्तलिफ रास्तों से। ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। सोर्स से जो डेटा निकलता है वो मुख्तलिफ रास्तों से जो है वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच सकता है। सिंस दे डोंट हैव एनी गाइडेंस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट है केबल्स। हमारे पास जो गाइडेड मीडिया होता है दे यूज केबल्स और वायर्स एंड आल्सो कॉल्ड वायर्ड मीडिया। क्योंकि ये तारे इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसको वायर्ड मीडिया भी कहते हैं। और अनगाइडेड जो है दे डू नॉट यूज केबल्स और वायर्स, और इसलिए इसको वायरलेस मीडिया कहते हैं, मतलब बगैर तारों वाली मीडिया भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्वेश्चंस मुख्तलिफ किस्म के बन सकते हैं। आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि वाई गाइडेड मीडिया आर कॉल्ड गाइडेड मीडिया, या वाई गाइडेड मीडिया इज कॉल्ड वाइड मीडिया। तो वाइड मीडिया की वजह मैंने बता दी कि चूंकि इसमें तारे इस्तेमाल होती हैं इसलिए दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाइड मीडिया। और सिग्नल्स आर गाइडेड, डेटा सिग्नल्स आर गाइडेड बाय केबल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड गाइडेड। और सिमिलरली फॉर अनगाइडेड जो है दे हैव नो गाइडेंस फॉर सिग्नल डेटा सिग्नल्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अनगाइडेड। और दे डू नॉट यूज केबल्स और वायर्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वायरलेस मीडिया। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास या टाइप्स हैं हमारे पास। हमारे पास गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल्स आते हैं, कोएक्सियल केबल्स आते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आते हैं। फिर अनगाइडेड मीडिया की हमारे पास टाइप्स हैं। हमारे पास रेडियो वेव्स आते हैं, माइक्रोवेव्स आते हैं, इंफ्रारेड वेव्स आते हैं। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म की जो ओपन स्पेस में वेव्स के फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है वो हमारे पास अनगाइडेड होता है। तो आज इस वीडियो में हमने देखना है गाइडेड मीडिया की टाइप्स। उनकी पहली टाइप है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है इसमें भी मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन किस तरह है। कंपोजिशन मीन्स कि वो बना कैसे है। कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर। इसमें 2 तारें होती हैं कॉपर की और वो एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती हैं। और इनको एक दूसरे के ऊपर लिपटने का जो मकसद है वो ये है कि इस पे जो बाहर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं, मिसाल के तौर पर आपका ये तार जा रहा है डेटा का, ट्विस्टेड पेयर केबल का, और साथ में कोई बिजली का तार जा रहा है या इलेक्ट्रिक मोटर का तार जा रहा है या किसी और चीज़ का तार जा रहा है,
तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका जो डेटा है वो मुतासर होता है। इसी क्रॉसटॉक को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, तारों को ट्विस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये इस्तेमाल होता है, हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क के केबल्स होते हैं उनमें 4 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल 8 तार होते हैं, उनके 4 पेयर बने होते हैं, 2-2 तारों को ट्विस्ट किया जाता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है इसकी ट्रांसमिशन स्पीड। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो 2 मिलियन बिट्स पर सेकेंड से लेके 10 बिलियन बिट्स पर सेकेंड जो है ये ट्विस्टेड पेयर केबल पे जो डेटा है आपका ट्रेवल कर सकता है। मतलब सोर्स से डेटा जा रहा है वो 2 मिलियन बिट्स से लेके 10 बिलियन बिट्स पर सेकेंड तक जो डेटा है ये इसकी मदद से जा सकता है। सो दिस इज ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा हमारे पास है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है it is a copper wire surrounded by insulating layer which is surrounded by conductive layer। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमारे पास मिसाल के तौर पर ये कॉपर वायर है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की जो है इंसुलेशन चढ़ी होती है। इंसुलेशन का मतलब ये है कि इसकी जो सिग्नल है या डेटा है या करंट है वो बाहर नहीं जा सकता और बाहर वाला जो है वो अंदर नहीं आ सकता। और इसके ऊपर जो इंसुलेटिंग लेयर है उसके ऊपर एक जाली सी लगी होती है, और वो जाली जो है वो क्या करती है, वो इंटरफेरेंस और डिस्टॉर्शन को, मतलब बाहर के जो सिग्नल्स होते हैं या बाहर के जो डेटा होते हैं उनको रोकने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड 2 मिलियन बिट्स पर सेकंड से लेके मोर देन 5 मिलियन बिट्स पर सेकंड जो है ये डेटा एक वक्त में लेके जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड जो है 200 मिलियन बिट्स पर सेकंड से स्टार्ट होती है, और ये हमारे पास इस्तेमाल होता है लोकल एरिया नेटवर्क में और केबल टीवी सिस्टम में जो है इसका इस्तेमाल होता है। तीसरी हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत कीमती होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ से बनी होती है? कंसिस्ट ऑफ स्मूथ हेयर थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये जो बाल हैं, बाल जितने पतले किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, शफाफ चीज़ से जो है ना बने होते हैं। नॉर्मली हमारे पास ग्लास से बने होते हैं, शीशे से बने होते हैं, और इसकी जो है इट कैन कैरी अप टू 50,000 कम्युनिकेशन लाइंस। मतलब एक फाइबर ऑप्टिक जो है वो 50,000 लाइनों का डेटा एक वक्त में लेके जा सकता है। मतलब आपके 50,000 कंप्यूटर जो है वो डेटा भेज रहे हैं तो वो एक ही वक्त में एक फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से जा सकता है। और इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो ट्रिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड, मतलब ये ट्रिलियंस ऑफ मतलब करोड़ों बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से इसकी मदद से जा सकते हैं। और इसमें मजे की बात यह है कि इट कैन ट्रांसमिट बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। ये एक ही वक्त में दोनों एनालॉग सिग्नल भी लेके जा सकते हैं और डिजिटल सिग्नल भी लेके जा सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि वो शीशे का बना हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे जाते हैं? उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जा सकते। उसमें क्या किया जाता है, उसमें पहले ये जो लास्ट पॉइंट है वर्किंग वाला, उसमें क्या होता है कि ट्रांसमीटर जो होता है, जो सेंडर होता है, जो डेटा भेज रहा होता है, उनकी सिग्नल तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करता है भेजने के लिए, लेकिन इसके साथ एक कन्वर्टर लगा होता है सेंडर के साथ। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट वेव में कन्वर्ट करता है। लाइट वेव में जब कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो लाइट की सूरत में जो आपका डेटा होता है वो फाइबर ऑप्टिक की मदद से ट्रेवल करता है। और जब रिसीव हो जाता है, अब कंप्यूटर तो लाइट रिसीव नहीं कर सकता, तो रिसीवर साइड पे अपना एक कन्वर्टर होता है। वो क्या करता है, वो लाइट वेव्स को दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करता है ताकि रिसीवर जो है उसको इस्तेमाल में लेके आ सके। तो इसकी ये वर्किंग है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, सेंडर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसके साथ कन्वर्टर लगा है, कन्वर्टर चेंज करता है लाइट वेव्स में, ये ट्रेवल कर रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल में, जब पहुंच जाता है जिसके पास डेटा जा रहा होता है वहां पे तो फिर कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर जो है लाइट वेव्स को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और कंप्यूटर के पास आ जाता है और वो डेटा को प्रोसेस कर लेता है। और इसी वजह से चूंकि ये लाइट की फॉर्म में डेटा को जो है ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं इस पर कोई असर नहीं करते। सो दीज वर दी टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। हमने दोबारा एक क्विक रिव्यू लेते हैं। हमने वीडियो शुरू की, ट्रांसमिशन मीडिया को देखा कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। हमने कहा कि पाथवे है, मीन है, ये चैनल है जिसकी मदद से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फिर हमने 3 पॉइंट में गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया को डिफ्रेंशिएट किया, गाइडेंस ऑफ सिग्नल्स, केबल्स, एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद
हमने जो है ट्विस्टेड पेयर केबल जो है उसकी कंपोजिशन देखी, कंप्यूटर नेटवर्क केबल जो है उसमें 4 पेयर होते हैं और इसकी जो स्पीड देखी। फिर उसके बाद हमने कोएक्सियल केबल को देखा, उसकी कंपोजिशन देखी, उसकी स्पीड देखी और हमने देखा कि ये लेन और केबल टीवी सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने फाइबर ऑप्टिक को देखा और हमने कहा कि ये हेयर थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल नॉर्मली ग्लास होता है, शीशा होता है, उससे बना होता है और ये 50,000 कम्युनिकेशन लाइन का डेटा लेके जा सकता है और इसकी वर्किंग हमने देखी। So this was all about guided media. Thanks for watching. If you have any question, you can ask in comment. Suggestion for improvement in terms of video or contents will be highly appreciated. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।